सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मेरा 10 गांव का प्रोग्राम था। सबसे पहले हम मैनाखेड़ा गए, जहाँ बहुत अच्छा हमें समर्थन मिला। वो गांव भी गरीब परिवारों का गांव है। उसके बाद अगला पड़ाव हमारा चक्का गांव का था, भूना गांव का था, उसके बाद घोड़ावाली। इसी तरह हम लगभग 10 गांव में गए और पूरा हर गांव में पूरी रौनक थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब 5 तारीख आए और हम अपनी मोहर का इस्तेमाल करके शिषपाल कंबोज को विधायक बनाने का काम करें। कई नेताओं के कार्यक्रम में हमें मीडिया भी गई है, वहाँ देखने को मिला भी 10-15 आदमी हर कार्यक्रम में मिलते हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जो कार्यक्रम बड़े नहीं हुए उन्होंने उसमें भी 500-500, 200-200, 400 की भीड़ है। ये लोगों का, जनता का प्रेम है जी। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में इन लोगों ने जनता के काम ना कर करके अपने घर भरने का काम किया। ये उसका रिजल्ट है कि आज जनता इनसे दूर हो चुकी है और आने वाली 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह हम इनके वो 5 साल का हिसाब लेने का काम करें। 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अब आप फिर गांवों में जा रहे हैं, कोई एक्टिंग कमेंसी भी नजर आ रही है क्या? नहीं, हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। लोग हंस हंस के बात करते हैं। जब हम गाड़ी में बैठ के क्रॉस करते हैं और हाथ का इशारा करते हैं तो लोग स्माइल करके जब जवाब देते तो इसका मतलब है कि वो दिल से हमारे साथ है। आज आपके पार्टी के नेता अनिल विज ने बयान दिया है कि मैं सीनियोरिटी के तौर पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, इसको लेकर क्या? ये संगठन की बात है, हाई लेवल की बात है। हमारी पार्टी में जो संगठन आदेश करता है उसकी पालना होती है। यहाँ छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर बिठाने का काम करते हैं और कोई किसी तरह की हमारे संगठन में ऐसी बात नहीं है। जो आदेश संगठन के होते हैं उसकी पालना की जाती है। आज बिजली मंत्री पूर्व जौहर ने खारिया में आज आरोप लगाया है कि जो बीजेपी ने वो कमजोर प्रत्याशी उतारे, इसके बारे में क्या कुछ? ये तो आने वाली 5 तारीख बताएगी कि कमजोर कौन है। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रानिया में लहर चल रही है। कुछ ये लोग अफवाह भी फैला रहे हैं भी ये कमजोर कैंडिडेट है। कुछ कह रहे हैं कि हमारा और इनेलो का समझौता हुआ है। मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ, जो इन्होंने कुकर्म किए, इनेलो के राज को कोई भूला नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब सत्ता में रहकर लोगों के साथ इन्होंने अत्याचार किए, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे गुरु घर को नहीं छोड़ा। 200 एकड़ ज़मीन पर इन्होंने नजायज़ कब्जा करने का काम किया और उसका जवाब अब जनता देगी। क्योंकि ये रणजीत सिंह जो आज घूम रहा है, इसको अब जगह नहीं मिल रही। इसको बीजेपी ने क्या नहीं दिया। जीतने के बाद इसको मंत्री बनाया, 5 साल इसने ऐश की, उसके बाद इसको हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और अब जब विधानसभा का चुनाव आया, इसको हमारे सीनियर नेताओं ने कहा था कि इस बार आप पार्टी की मदद करो, पार्टी की सेवा करो। लेकिन ये सेवा नहीं, ये तो फल ही लेना, फल खाना जानते हैं। और इन्होंने बयान भी दे दिए भी मैं तो खड़ा हूँ आज़ाद, अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारना तो उतार दे, मेरे को कोई डर नहीं। आज बीजेपी का उम्मीदवार आ गया तो इसको डर क्यों लग रहा है? इसको डर क्यों लग रहा है? अब इसका गाँव में घुसना भी बंद हो रहा है। और इसी तरह इनेलो, अब ये परिवार, इस परिवार की कितनी बढ़त थी। चौधरी देवीलाल का कितना नाम था, राष्ट्रीय स्तर पे उसका नाम था। और आज ये इनके कुकर्मों से आज ये सरसा जिला में सिमट कर रह गए। 2-3 परिवार के मेंबर इलाहाबाद में खड़े हैं, उधर डबवाली में खड़े हैं, यहाँ दादा पोता खड़े हैं। अब इसके बाद तो इनका घर जाने का वक्त आ गया। सरसा में सिमट कर रह गए और आने वाली 5 तारीख को ये जो मिलजुल के इलेक्शन लड़ने की इनकी नीति होती है, अब जनता बखूबी समझ गई है भी ये एक दूसरे को वोट दिलवाने का काम करते हैं। जीतने के बाद सरकार में रहकर ये सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। तो इसलिए अब जनता इस पे भरोसा नहीं करेगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता मेरे साथ है। यहाँ से
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और वो नायब सिंह सैनी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। गांव में किस तरह का रिस्पांस है जो आपको देखने को मिलता है? क्या जी? गांव में आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी? बहुत एक तरफा माहौल है जी। कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ 60% 50% से कम वोट लेने का काम करे। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ इनका सुपड़ा साफ है। मैं अभी ऐसा ऐसा देखना इनको, कई गांव में तो इनको घुसने ही नहीं देना लोगों ने। लोग बहुत नाराज हैं इनके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का वक्त आ गया और पहली बार इतिहास में रानिया विधानसभा से कमल खिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगा।